अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हमने आज मैथमेटिक्स 9th क्लास एक्सरसाइज 6.5 जो है वो सॉल्व करनी है। इससे पहले हमने 1 2 3 4 की है, वो आप पीछे देख सकते हैं। अगर आपको 1 2 3 4 नहीं आती तो आपको 5 भी नहीं आएगी, तो आपको 5 को करने के लिए पहले 1 2 3 4 को लाजमी करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एक ट्रायंगल दी है जिसके अंदर आपने एक्स वाई जेड की वैल्यूज को मालूम करना है। ठीक है। मैं यहाँ पे आपके सामने पहले क्वेश्चन 1 के पहले पार्ट की डायग्राम जो है वो ड्रॉ करता हूँ। ठीक है। ये मेरे पास गिवन है ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 का है, तो उसको आप बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये इसकी साइड y है जो उसने इक्वल दी हुई है 4 सेंटीमीटर के। ये साइड x है जो इक्वल दी हुई है कि आपने इसको मालूम करनी है, और ये साइड मेरे पास z है और ये भी उसने कहा है मालूम करनी है। साइड ए बी और सी इसके नाम है कॉर्नर्स के, और ये एंगल दिया हुआ है आपको 30 डिग्री का। ठीक है। तो इस साइड में आप पहले ये चीज जज कर लेंगे कि मेरे पास जो है वो वाई साइड कौन सी है। बेस को बोलते हैं वाई साइड क्योंकि वो एंगल उस पर बना हुआ है, और ये है मेरे पास 4 सेंटीमीटर। थीटा के सामने वाली साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर, जो कि आपको एक्स दिया हुआ है। तो जो हमने क्या करना है मालूम करना है। और 90 के सामने वाली साइड जो स्लोप होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, जो कि इसने जेड के साथ रिप्रेजेंट किया है, वो भी मालूम करनी है। ठीक है। और थीटा उसने आपको क्या दिया हुआ है, थीटा आपको दिया हुआ है उसने 30 डिग्री का। क्लियर है बेटा। तो पहले इन बातों को हम ध्यान से अंडरस्टैंड कर लेंगे। जब आपको ये चीज समझ आ जाती है, अब देखें विदाउट नोइंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कौन कौन सी रेशियोज हमारे याद की थी हमने। रेशियोज में याद की थी साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इन रेशियोज को याद किए बगैर आप इन अननोन वैल्यूज को मालूम नहीं कर सकते, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। साइन क्या होता है, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कर्ली ब्राउन हेयर, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा बराबर है थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक हो गया। चले अब देखें, मेरे पास परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज दोनों क्या है, अननोन है, दोनों मालूम करने हैं, तो ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। कर्ली ब्राउन हेयर बेस गिवन है मेरे पास और मैंने मालूम करने हाइपोटेन्यूज, ये यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। ठीक है। तो आप लगा लेंगे यहाँ पर कॉस थीटा क्या दिया हमारे पास, कॉस 30 इज इक्वल टू, किसके इक्वल है कॉस 30, कॉस 30 बेस के है। बेस आपको क्या दिया हुआ है 4 ओवर हाइपोटेन्यूज जो आपने मालूम करना है विच इज जेड। तो ये जी वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है ना। तो आप इसे यहाँ लिख लेंगे, मैं इसको इधर सॉल्व कर रहा हूँ। तो z इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय कॉस 30। तो ये मेरे पास z की आ जाएगी वैल्यू। आप सिंपल ऑन द कैलकुलेटर लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाय कॉस 30 इज इक्वल टू किया हमने, तो ये आंसर मेरे पास आ जाएगा 4.6 सेंटीमीटर। ठीक है। क्या आ गया मेरे पास 4.6 आ गया मेरे पास, हाइपोटेन्यूज की लेंथ आ गई। ऐसे आप टेन थीटा से, मेरे पास बेस गिवन है, मालूम करना है आपने परपेंडिकुलर, तो वो आप मालूम कर लेंगे यूजिंग टेन थीटा। ये आ जाएगा टेन 30 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है अननोन है एक्स है, और बेस आपको दी हुई है 4। ये वहां जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 4 टेन 30। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे 4 10 30, आंसर आ जाएगा मेरे पास 2.3। तो ये आ गया 2.3 सेंटीमीटर। इस तरह मेरे पास एक्स की वैल्यू भी आ गई और जेड की वैल्यू भी आ गई। तो बहुत सिंपल है, अगर आपको एक क्वेश्चन की प्रॉपर्ली समझ आ गई है तो आप तमाम क्वेश्चन इस तरीके से कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में करूंगा। क्वेश्चन 2 में भी आपके सामने उसने ये
एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ की है, ठीक है, और इसकी ये साइड x है, ये y है, थीटा आपको दिया हुआ है π/4। अब मुझे पता है π/4 रेडियन में इसको कहते हैं, इसे आप कन्वर्ट कर लें डिग्री के अंदर, तो ये बनेगा मेरे पास, मैं रफ में यहाँ ड्रॉ करता हूँ, π/4 रेडियन में है, इसे कन्वर्ट डिग्री में करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 180/π से, पाई से कट गया, 4 1 जा 4 2 जा 16, 2 कैरी, 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। चलिए, तो ये किसके इक्वल है, 45 डिग्री के। इसके बाद हम गिवन करेंगे, तो मेरे पास ये साइड z है जो आपने अननोन है, मालूम करनी है, और y इज इक्वल टू है √3 सेंटीमीटर के, ठीक होगी बात। अब वही बात है, मेरे पास बेस गिवन है x के इक्वल, जो मैंने मालूम करनी है, थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर y जो कि गिवन है √3, और हाइपोटेन्यूज जो है वो z है जो कि आपने मालूम करना। अब इन तीन रेशियोज में से जिनमें परपेंडिकुलर गिवन है हम वो इस्तेमाल करेंगे साइन और टेन वाली, ठीक है, ताकि हमारे पास साइन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से आ जाएगा हाइपोटेन्यूज, और टेन परपेंडिकुलर बेस से आ जाएगी बेस। तो इसको हम यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं। पहले हम लगा रहे हैं साइन थीटा बराबर है सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, साइन किसका है 45 का, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, परपेंडिकुलर मेरे पास गिवन है √3, और हाइपोटेन्यूज क्या है वो आपने मालूम करना है z। तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू √3 डिवाइड बाई साइन 45। इसे आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, √3 डिवाइडेड बाय साइन 45 इज इक्वल टू, ये क्या आ गया मेरे पास √6 आ गया, जिसको आप अगर डेसिमल में लिखना चाहें तो ये बनेगा 2.45 सेंटीमीटर। सेम ऐसे ही अब आप इस्तेमाल करेंगे टेन थीटा को, जो बराबर है थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेन मेरे पास क्या है 45 है, परपेंडिकुलर √3 है, और बेस आपने x मालूम करनी है। ये वहां जाके इस सेट में दावे, ठीक है, x वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और टेन 45 यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइड, तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास था साइन की वैल्यू, वहां पे आप लिख देंगे 10, तो ये आ गया आंसर √3, इसका आ गया मेरे पास बेस, जो डेसिमल बनेगा 1.73 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा, ये भी आई होप सो क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। नाउ करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट के अंदर भी आपको सेम ऐसे ही ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, ट्रायंगल के अंदर हमें z की मेजरमेंट दी हुई है ओनली 2 सेंटीमीटर, बेस x है और ये y है, और थीटा आपको दिया हुआ है 60 डिग्री का। तो यहाँ भी मेरे पास आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, मेरे पास हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो सम पीपल हैव साइन थीटा से आ जाएगा हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो साइन क्या है मेरे पास, साइन थीटा मेरे पास है साइन 60, परपेंडिकुलर मेरे पास y है, और हाइपोटेन्यूज 2 है, ये 2 वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो y इक्वल टू आ जाएगा 2 साइन 60। आप इसे सॉल्व कर लेंगे, 2 साइन 60, ठीक है, ये आ गया √3 आंसर सेंटीमीटर्स के अंदर। सेम ऐसे अब आपने क्या मालूम करना है, बेस मालूम करनी है, तो हम वो कर्ली ब्राउन एयर से कर लेते हैं। कॉस बराबर है बेस ओवर
हाइपोटेन्यूज कॉस 60 बराबर है बेस एक्स मालूम करनी है, और हाइपोटेन्यूज आपको गिवन क्या किया गया है, 2 दिया गया है। ये 2 वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 कॉस 60 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास बेस की 2 कॉस 60। कितना आया आंसर, ये आ गया 1 सेंटीमीटर। ठीक होगी बात, चलें गुड। तीनों पार्ट्स हमारे पास यहाँ पे मुकम्मल हो गए। नाउ द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट करेंगे इसका बेटा, हमारे पास है ट्रायंगल y इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये x है और ये z है, और थीटा आपको दिया है 45 डिग्री और ये एंगल 90 है। तो यहाँ पे उसने परपेंडिकुलर x कह दिया है, वैसे वो x कहता है बेस को। तो याद रखें थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, तो आपका यहाँ पे अब x है परपेंडिकुलर, ये y परपेंडिकुलर नहीं होगा। ठीक है, चलें। तो इसके लिए भी आपने सेम रेशो यूज करनी है। आपको बेस गिवन है तो कर्ली ब्राउन हेयर्स वाला आ जाएगा, कॉस्ट बराबर है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये आ गया कॉस 45, बेस आपको दी है 4, हाइपोटेन्यूज आपने मालूम करना है जो कि z है, z वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और कॉस 45 यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइड। तो आप इसे कैलकुलेटर से इजीली करेंगे, 4 डिवाइडेड बाय cos 45 इज इक्वल टू आ गया 4/2 सेंटीमीटर। ठीक है, सेम ऐसे हम इसका करेंगे। अब मालूम करना है आपने, हाइपोटेन्यूज कर लिया, मालूम करना है परपेंडिकुलर, तो सम पीपल हैव से कर लेते हैं। साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, साइन थीटा दिया हुआ 45, परपेंडिकुलर एक्स है जो आपने मालूम करना है, हाइपोटेन्यूज आपने मालूम कर लिया है जो कि 4/2, वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, एक्स इज इक्वल टू 4/2 मल्टीप्लाई बाय साइन 45। तो इसी को आप आंसर करके मल्टीप्लाई करेंगे साइन 45 के साथ, तो ये क्या आंसर आ गया, एक्स इक्वल टू 4 आ गया मेरे पास सेंटीमीटर आंसर। क्लियर है बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको इजीली तमाम क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं जितनी भी, चाहे बेशक आपको अननोन वैल्यूज ही क्यों ना आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास गिवन है यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपके पास थीटा गिवन है। अब थीटा इसमें कहीं भी नहीं दिया हुआ, ठीक है, उसने कहा है सी बराबर है 13 सेंटीमीटर और ए बराबर है √3 सेंटीमीटर। आपने बी की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, और ये एंगल आपका 90 है। क्या मालूम करनी है, अननोन साइड्स एंड एंगल्स। आपने इसमें बी भी मालूम करना है, ठीक है, जो कि मेरे पास हाइपोटेन्यूज है, और थीटा भी मालूम करना है। थीटा 2 है हमारे पास, ठीक है, ये थीटा है और ये थीटा है, ये आपका एंगल ए कहलाएगा और ये एंगल सी, यानी आपने एंगल ए भी मालूम करना है और एंगल सी भी मालूम करना है। आपने इसके अंदर 3 चीजें मालूम करनी है, एंगल ए, एंगल सी और उसकी हाइपोटेन्यूज साइड। तो हाइपोटेन्यूज साइड तो तब आएगी जब थीटा आएगा हमारे पास। ठीक है, तो पहले तो आप थीटा मालूम कर लेते हैं, तो या मैं इसका हाइपोटेन्यूज मालूम करता हूं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस मेरे पास क्या है स्क्वायर रूट 13 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। स्क्वायर कट गया स्क्वायर रूट से, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ गया 13 प्लस 3, और ये इसका स्क्वायर आ गया 16, और हाइपोटेन्यूज कितना आ गया मेरे पास 4 सेंटीमीटर।
तो मेरे पास हाइपोटेन्यूज आ गया 4 सेंटीमीटर। क्लियर है, बहुत आसान है। अब देखो हाइपोटेन्यूज भी आ गया मेरे पास, परपेंडिकुलर भी आ गया और बेस भी आ गया, तमाम चीजें गिवन हो गई हैं। यहाँ पे आप अलग से लिख लेते हैं। चल, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे हम लोग। अब एंगल की जाने पे, देखो आपने एंगल ए मालूम करना है, तो आप फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ साइन थीटा। तो थीटा किसके बराबर है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। क्या है परपेंडिकुलर मेरे पास? परपेंडिकुलर मेरे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3 और हाइपोटेन्यूज क्या है? 4 है। तो आपके पास वैल्यू आ गई साइन थीटा इज इक्वल टू √3/4। आपने थीटा मालूम करना है, तो ये साइन में जाए क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ √3/4। अब यहाँ से आपने इस्तेमाल करना है सिंपल कैलकुलेटर। आप उठाएं कैलकुलेटर, शिफ्ट दबा के जब साइन दबाओगे तो ये साइन की पावर लिखी है -1, जो इनवर्स को शो करती है, यानी कि कॉसिकेंट को शो करती है। और आगे लिखा हुआ है, आगे ये बना लें आप फ्रैक्शन, जो है मेरे पास √3 डिवाइडेड बाय 4, ब्रैकेट बंद करते हैं। ये जो क्वेश्चन है बेटा आपके पास इसी कैलकुलेटर से हल होंगे जिसमें फ्रैक्शन लिखी होती है। जो नॉर्मल कैलकुलेटर होते हैं जिसमें फ्रैक्शन नहीं आती है, उससे ये क्वेश्चन सॉल्व करने जो है डिफिकल्ट होते हैं, उसमें ज़्यादा लंबी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। तो थीटा आ गया 25.6 डिग्री, और ये कौन सा आया है? ये आया मेरे पास एंगल ए इज इक्वल टू 25.6 डिग्री, ये वाला, क्योंकि हमने ए के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर जो है वो √3 है, और एंगल सी के लिए मेरे पास परपेंडिकुलर जो है वो √13 है। तो इसलिए हमने इसको ध्यान रखना है यहाँ पर हमने। अब लगा ले कर्ली ब्राउन एयर बेशक लगा लो आप। कॉस थीटा बराबर है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ऐसे ही आगे भी आ जाएगा। पहले मैं लिख लूँ वैल्यूज, फिर मैं स्किप करता हूँ। बेस मेरे पास क्या गिवन है? बेस हमारे पास गिवन है, एंगल सी के लिए बेस क्या है मेरे पास? √3 है, ठीक है, क्योंकि हम एंगल सी मालूम कर रहे हैं, और हाइपोटेन्यूज तो सेम रहता है, वो 4 है। तो ये हो जाएगा मेरे पास थीटा बराबर है कॉस इनवर्स ऑफ √3/4। उठाएं कैलकुलेटर, यहाँ पे लिखें डेल शिफ्ट कॉस, ये आ गया कॉस इनवर्स √3/4। तो कितना आ गया थीटा? ये थीटा मेरे पास आ गया 64.3, यानी कि एंगल मैंने कौन सा मालूम कर लिया? एंगल सी भी मैंने मालूम कर लिया, जो कि है 64.3 डिग्री। आपके पास क्या आ गया? आंसर आ गया, ठीक है। एंगल ए भी आ गया, एंगल सी भी आ गया, और हाइपोटेन्यूज भी आ गया। नाउ क्वेश्चन चलेंगे अगले पार्ट के ऊपर। दूसरा पार्ट है इसका, आपको ट्रायंगल दी हुई है, उसमें भी हमें ये वाला क्वेश्चन है, बी साइड मालूम करनी है। सी आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और ए भी आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ये एंगल ए है, ये एंगल बी 90 का है, और एंगल सी है। सेम टू सेम क्वेश्चन है जिसका हमने क्वेश्चन नंबर इसका पहला पार्ट किया था, कुछ भी चेंज नहीं है। पहले मालूम कर लो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 16 प्लस 16 इक्वल टू क्या आ गया? 32 आ गया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, इसका ले लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 32, जो कि आता है 4√2 सेंटीमीटर। ये आपके पास आंसर आ गया हाइपोटेन्यूज का 4√2। 102 का लेंगे ना एलसीएम, तो यही बनता है हमारे पास, ठीक है। अब ये कैसे आ गया, अगर आपको ये समझ नहीं आ रही है तो मैं आपको ऊपर रफ पे समझा देता हूँ। देखो जो √32 है बेसिकली, वो 16 टू टाइम होता है 32, और 16 का स्क्वायर क्या बनता है? 4 का स्क्वायर √2। तो ये जो मेरे पास स्क्वायर रूट है,
ये 4 का स्केयर का भी है और 2 का भी है। स्केयर का तो कट जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा, और 2 का नहीं कटा स्केयर रूट, तो वो आपका ऐसे ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हम इसको ये 4 स्टेप में। अब जब मेरे पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, ठीक है, तो बहुत इजी हो जाएगा मेरे लिए मालूम करना एंगल्स को भी। साइन थीटा और दोनों को भी आप साइन थीटा से मालूम कर सकते हैं। कैसे, ये मैं आपको समझाता हूँ। थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज बराबर है साइन थीटा के। लेकिन रिमेंबर डैट, इससे हम क्या मालूम कर रहे हैं? एंगल ए, इससे कर रहे हैं थीटा सी। ठीक हो गया। अब जब हमने साइन थीटा ए मालूम करना है, तो ए का परपेंडिकुलर क्या है? 4, और बेस क्या है? वो भी 4 ही है, तो इसमें हमें फर्क नहीं पड़ेगा, 4/4 आ जाएगा। तो थीटा ए इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 4/4, और थीटा ए इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1, और थीटा ए इज इक्वल टू आ जाएगा, आप यहाँ लिखेंगे शिफ्ट साइन इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या आया? 90 डिग्री। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, हाइपोटेन्यूज 4 नहीं था, परपेंडिकुलर तो 4 है, हाइपोटेन्यूज 4√2 है बेटा, सॉरी 4√2। और इसका मैं अगर लेता हूँ जो है वो वैल्यू, तो ये ऊपर आ गया 1 और नीचे आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आई है? 45 आई है। ठीक है, 45 डिग्री। एंगल ए 45 है, इसको करें हम मेजर, ये भी ऐसे हो जाएगा साइन थीटा सी बराबर है। अब सी का जो परपेंडिकुलर वो सामने वाला 4 है, वैल्यू सेम है, लेकिन ये वाला 4 लेना है हमने। ठीक है, तो ये 4 आ गया इसका परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज आ गया मेरे पास 4√2, तो थीटा सी इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स ऑफ 4/4√2, 4 से कट गया, थीटा सी बराबर आ गया साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, तो ये भी आंसर क्या आएगा? वही 45 डिग्री एंगल आएगा, क्योंकि इसकी बेस और परपेंडिकुलर सेम लेंथ की थी, तभी आपके दोनों एंगल क्या आए हैं? सेम आए हैं, 45 क्योंकि एक ट्राइंगल के एंगल्स का सम होता है 180, तो ये 90 दे दिया, तो जब इसकी लेंथ सेम होंगी तो दोनों एंगल भी सेम होंगे, 45 और ये आइसोसेल ट्राइंगल कहलाएगी, जिसकी दो साइड सेम होती हैं। ऐसी ट्राइंगल को आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, ये आपने पहले पढ़ा होगा इन द प्रीवियस क्लासेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में आपको दिया हुआ है ईच साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 6 सेंटीमीटर। ये वो कह रहा है एक स्क्वायर है मेरे पास जिसकी तमाम साइड्स बराबर हैं, ये भी 60 सेंटीमीटर है, 60 मीटर सॉरी, ये भी 60 मीटर है और ये भी 60, तमाम साइड्स क्या हैं? 60 मीटर है। आपने इनकी डायगोनल्स की लेंथ मालूम करनी है। डायगोनल ये होते हैं, ठीक है, ए बी सी डी, ए डी भी डायगोनल इसका, और ये जो मेरे पास डी भी है ये भी क्या है? डायगोनल, इसकी लेंथ मालूम करनी है। तो देखो डायगोनल की लेंथ कैसे आ जाएगी? ये मेरे पास है थीटा, ठीक है, जो कि 90 है। स्क्वायर के तमाम एंगल क्या होते हैं? 90 के होते हैं। तो फिर ये इसका परपेंडिकुलर भी क्या हो जाएगा? 60, और बेस भी क्या हो जाएगी? 60 हो जाएगी। तो आप हाइपोटेन्यूज लेंथ इजीली मालूम कर लेंगे बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस भी 60 है और परपेंडिकुलर भी 60 है, उस दोनों का स्क्वायर आ गया। ये बनेगा 3600 प्लस 3600, ये बनेगा 7200, जो कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर था। आपने स्क्वायर खत्म करना है, इसका ले लेंगे आप स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट लेने पर मेरे पास जो लेंथ आ जाएगी डायगोनल्स की, आप लिखेंगे मैयर
ए सी इज इक्वल टू मैयर बी डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7200 जो कि आ रहा है 60 अंडर टू जो है वो मीटर इसकी डायगनल्स की लेंथ है। इसे आपने कन्वर्ट अगर डेसिमल में करना है तो आप एस डी दबाओगे तो ये बनेगा डायगनल्स जो है आपका बनेगा इन मीटर्स जो कि 84.85 मीटर आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो दोनों लेंथ सेम है क्योंकि ये स्केयर है और स्केयर डायगनल्स क्या होती हैं, इक्वल लेंथ में होती हैं। सेम ऐसी अब आपकी क्वेश्चन 4 देखें ना हम अगर, तो 4 के अंदर उसने आपको डायग्राम से दी हुई है, विदाउट डायग्राम पूछा हुआ है आपसे। ठीक है, तो अगर विदाउट डायग्राम दिया होगा तो उसमें याद रखें ए से मुराद बेस है, बी से मुराद परपेंडिकुलर है और सी से मुराद होता है हाइपोटेन्यूज। हमेशा ए हमारे पास बेस होती है और बी हमारे पास होती है परपेंडिकुलर। ठीक है, उससे पहले कहते हैं एंगल 90 यानी कि आपकी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाइपोटेन्यूज का स्केल और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो होती हैं वो ओनली राइट एंगल ट्राइंगल पर अप्लाई होती हैं। एंगल सी क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री, और सी क्या दिया हुआ है, 3√3 सेंटीमीटर। सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल्स को सॉल्व करें। इससे क्या मुराद है, यहाँ जगह कम है, मैं नेक्स्ट पेज पर चलता हूँ। मेजर एंगल बी आपको गिवन है 90 डिग्री, मेजर एंगल सी आपको दिया हुआ है 60 डिग्री और साइड सी दिया आपको 3√3 सेंटीमीटर। आपने ए साइड भी मालूम करनी है, आपने बी साइड भी मालूम करनी है और आपने मेजर एंगल ए बी मालूम करना है। ये तीन चीजें आपने इसमें मालूम करनी है। तीन आपको गिवन है। एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये मनी राइट एंगल ट्राइंगल आपके सामने, ये एंगल आपको 90 का दिया हुआ है, ये आपको एंगल सी दिया हुआ है, ठीक है, 60 डिग्री। तो ये आ जाएगा मेरे पास सी बी और ए, ये आपने थीटा मालूम करना है। उसके बाद हमारे पास ये सी साइड आपको दी हुई है 3√3 और ये आपने ए साइड और बी साइड भी मालूम करनी। कैसे करेंगे इनको, आप इन्हें करेंगे यूज सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। पहली बात तो डन है कि मेरे पास जो है वो यही रेशियो इस्तेमाल होंगी साइन थीटा वाली। थीटा बराबर है, साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। परपेंडिकुलर क्या गिवन है हमारे पास, परपेंडिकुलर वहाँ पे गिवन ही नहीं है जो कि बी है, अननोन है। हाइपोटेन्यूज क्या गिवन है, 3√3 है और साइन थीटा क्या दिया हुआ है आपको, इसका सामने था परपेंडिकुलर, तो ये साइन थीटा आ जाएगा मेरे पास साइन 60। ये वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो बी आ जाएगा 3√3 मल्टीप्लाई बाय साइन 60। तो इसे आप करेंगे 3√3 मल्टीप्लाई बाय साइन 60 जो कि आ गया 9/2 इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, ये मेरा बी आ गई साइड 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर जो कि अननोन थी। ठीक है, अब क्या मालूम करना है आपने, ए मालूम करना है जो कि बेस है। तो कॉस से कर लेते हैं, कर्ली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस मेरे पास क्या है, थीटा मेरे पास आ गया 60, बेस मेरे पास ए है मालूम करनी है, हाइपोटेन्यूज है 3√3, वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, ए इज इक्वल हो जाएगा 3√3 मल्टीप्लाई बाय कॉस 60। तो ये इसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो यहीं पर जहाँ पे आपने लिखा है कॉस, वहां लिख देंगे कॉस, जहाँ साइन लिखा था पहले आपने कॉस 60। तो ये क्या आ गया मेरे पास, डेसिमल में करेंगे तो ये बनेगा 2.59 या 2.60 आप कर लें सेंटीमीटर आ गया इसकी बेस।
अब थर्ड चीज क्या मालूम करना है आपने, एंगल ए रह गया, ठीक है। एंगल ए के लिए भी आप कोई भी ले लो रेशो, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ रेशो साइन ले लेते हैं बेशक, साइन थीटा ए। अब ए का थीटा क्या है, परपेंडिकुलर, जो कि उसके सामने है ओवर हाइपोटेन्यूज। इसका परपेंडिकुलर ए है जो कि हमने मालूम किया है 2.6 सेंटीमीटर। तो ए आ गए मेरे पास 2.6 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज वही रहेगा जो मैंने लिखा था 303। तो आपने इनको थीटा मालूम करना है, तो वहां जाके साइन क्या हो जाएगा, वो जाके वहां पर इनवर्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा थीटा ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2.6 डिवाइड बाय 303। तो थीटा ए बराबर है साइन इनवर्स ऑफ, इसको आप डिवाइड करके साइन इनवर्स लेंगे तो आपको वैल्यू आ जाएगी 2.6 डिवाइडेड बाय 303 इज इक्वल टू, तो ये मेरे पास आया 0.5, और शिफ्ट साइन इनवर्स ऑफ आंसर लेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास थीटा क्या है वहां पर 30 डिग्री का एंगल है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं बाय यूजिंग द रूल कि अगर हम तीनों एंगल्स को सम करें तो आपका एंगल का सम आ चाहिए 180, तो वो आ रहा है 180, इसका मतलब है कि हमारे पास आंसर ठीक आया। 90 प्लस 60 प्लस 30 होता है 180, और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा 180 होता है। आप इसको चेक करके बता सकते हैं कि आपका आंसर ठीक आया या गलत आया। चलिए, गुड हो गया बेटा। इसी मेथड से हमारे पास ये तमाम क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व होंगे। मैंने पहला पार्ट किया है, आप बाकी पार्ट भी इसी मेथड से कर लेंगे। नाउ सेकंड पार्ट, एंगल सी 45 डिग्री, एंगल ए 8 सेंटीमीटर, एंगल बी दिया हुआ है 90 डिग्री क्वेश्चन के अंदर, और ए साइड दिया है 8 सेंटीमीटर। अब जरी बात है, पहले आपने निकालना है इसकी बी और सी साइड निकालनी है, तो निकालेंगे साइन थीटा बराबर है perpendicular base, some people have perpendicular hypotenuse, sorry, perpendicular भी नहीं है और hypotenuse भी नहीं है, छोड़, क्योंकि ट्राइंगल ड्रॉ करें हम इसकी अगर, तो ये ए आ गई मेरे पास 8, ना बी है और ना सी है, और जबकि हमारे पास ये एंगल ए है, ये बी है और ये सी है, तो सी मेरे पास है 45 और बी मेरे पास है 90। ठीक है, तो आप इसको यूँ भी कह सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए आपने मालूम करना है, बी आपके पास 90 है, सी आपके पास 45 है, इक्वल टू 180। ये वहां जाके हो जाएगा माइनस 180 माइनस 90 माइनस 45, एंगल ए भी आ जाएगा 45 डिग्री। बहुत सिंपल है। अब एंगल ए तो आ गया मेरे पास 45 डिग्री, बाकी रेशियोज कैसे आएंगे उसको मालूम करना। साइन पी बाई एच होता है ना, पी गिवन ना एच गिवन है, तो हम इस पे यूज कर लेंगे दूसरी को रेशो जिसपे बेस आता है, जैसे कर्ली ब्राउन हेयर। कॉस थीटा बराबर है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा हम क्या लेते हैं, ए ले लें हम, 45 है, तो 45 बराबर आ जाएगा मेरे पास बेस क्या गिवन है 8, और हाइपोटेन्यूज सी आपने मालूम करना है, सी इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय कॉस 45, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय कॉस 45, जो कि आता है 8√2। तो सी साइड मेरे पास कितनी आ गई 8√2। अब यहीं से हम ए भी मालूम कर लेंगे। सम पीपल हैव, तो साइन थीटा क्या लेंगे आप 45, सामने उसके बी साइड है जो आपने मालूम करनी है, और मेरे पास हाइपोटेन्यूज क्या आया था इसका 8√2 आया था, तो बी इज इक्वल टू आ जाएगा 8√2 मल्टीप्लाई बाय साइन 45, तो इसका भी आंसर आ जाएगा।
8/2 मल्टीप्लाई बाय, आप कैलकुलेटर से आंसर मल्टीप्लाई बाय साइन 45 करें तो ये मेरे पास आंसर आ गया 8 सेंटीमीटर। वैसे पहले बता चुका मैं आपको, अगर दोनों एंगल सेम होंगे तो दोनों साइड भी सेम होंगी, 8 8 ही होंगी, और सी आ गया 8/2 सेंटीमीटर।